हाय एवरीवन। आप लोग इस चीज़ से तो अवेयर होंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए जो आपकी जीएसटीआर 9C लेट फाइलिंग की जो लेट फीस है उसके वेवर के रिगार्डिंग बात की है। और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो आपकी लेट फीस जीएसटीआर 9 की लेट फाइलिंग तक की डेट की लगेगी वही तक की लेट फीस आपको पे करने की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद की जो एडिशनल लेट फीस जो आपको जीएसटीआर 9C लेट फाइलिंग की वजह से पे करने की रिक्वायरमेंट है वो आपको पे नहीं करनी होगी, वो आपकी वेव कर दी जा रही है। तो मतलब अल्टीमेटली जो आपकी जीएसटीआर 9 फाइलिंग की डेट है वहीं तक की लेट फीस आपसे ली जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है तो इस पूरी चीज को डिटेल में समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो जिस नोटिफिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 जो गवर्नमेंट ने 23 जनवरी 2025 को इशू किया। तो आपको इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी सेक्शन 128 की पावर को यहाँ पे यूज किया है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 128 की पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी लेट फीस है वो आपकी वेव की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि सेक्शन 47 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जा रहा, सेक्शन 47 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे। जो सेक्शन 128 की पावर है उसे यूज करते हुए जो लेट फीस जो सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस लिखी हुई है उसमें से कुछ अमाउंट को वेव किया जा रहा है। तो मान लीजिए सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने लिख दिया कि आपकी लेट फीस 100 रुपए है, लेकिन सेक्शन 128 की पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट आपकी 100 रुपए में से कुछ अमाउंट को या पूरी अमाउंट को वेव कर सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा सेक्शन 128 को भी एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन 128 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वेव कर सकती है फीस को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू पार्ट या फुल अमाउंट को लेट फीस को जो सेक्शन 47 के अंदर दी हुई है उसे वेव कर सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 47 के अंदर चेंजेस नहीं लाए जा रहे, सेक्शन 128 की पावर को यूज करते हुए कुछ अमाउंट को यहाँ पे वेव किया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि हम इस वीडियो में उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि क्या जीएसटीआर 9C के ऊपर कोई भी लेट फीस लगती है या नहीं लगती, वो एक ऑल टुगेदर सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आया उसे समझने की इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब आपको समझ आ गया कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 128 की पावर को यूज करते हुए कुछ अमाउंट को वेव करने की बात की है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, उस वेवर की कैलकुलेशन कैसे होगी सेक्शन 128 वाले की, उसकी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात की है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है जो आपकी लेट फीस रेफर की गई है सेक्शन 47 के अंदर उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 जो फाइनेंशियल ईयर्स है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो कितनी अमाउंट को वो यहाँ पे वेव करने की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करने की डेट है उस डेट तक जो आपके ऊपर सेक्शन 47 के अकॉर्डेंस के अंदर लेट फीस लग गई उससे एक्सेस में जो भी अमाउंट होगी जो आपकी जीएसटीआर 9C फाइल करने की डेट है उस डेट तक जो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी उतनी अमाउंट को यहाँ पे वेव करने की बात कर रहे हैं। और ये आपको तब मिलेगा जब आपको 31 मार्च 2025 तक आप अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर देंगे। और ये वेवर किसे दिया जा रहा है, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको जीएसटीआर 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जीएसटीआर 9 के साथ। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली हो जाती है जिसको आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि कौन सी अमाउंट आपकी वेव की जा रही है। वो लेट फीस आपकी वेव की जा रही है जो सेक्शन 47 की लेट फीस से एक्सेस के अंदर लेट फीस है। मतलब आपके सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस दे दी, उससे एक्सेस में जितनी लेट फीस बन रही है, मतलब जीएसटीआर 9 की जो सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस है उससे एक्सेस के अंदर जो आपकी लेट फीस लग रही है जीएसटीआर 9C के अंदर उतनी अमाउंट को यहाँ पे वेव किया जा रहा है। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों बन रही है तो उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसकी ड्यू डेट है 9 और 9C फाइल करने की, लेकिन आपने उस ड्यू डेट तक अपनी 9-9C फाइल नहीं की। उससे कुछ टाइम बाद जाके आपने अपनी जीएसटीआर 9 फाइल की और उसके कुछ टाइम बाद आपने अपनी जीएसटीआर 9C फाइल की। सेक्शन 47 की अकॉर्डेंस के अंदर जो आपकी जीएसटीआर 9 के ऊपर लेट फीस बन रही थी वो आपकी ₹100 की लेट फीस यहाँ पे बन रही थी। और जो आपकी जीएसटीआर 9C की लेट फाइलिंग के ऊपर लेट फीस बन रही थी वो आपकी ₹120 की यहाँ पे लेट फीस बन रही थी। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि करंटली अगर इस नोटिफिकेशन को हम कंसीडर ना करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी जो एनुअल रिटर्न जो फाइल मानी जाएगी वो जब आपने जीएसटीआर 9C फाइल कर दी तब आपकी एनुअल रिटर्न फाइल मानी जाएगी। और जो आपके ऊपर लेट फीस बनती है वो टोटल ₹120 की लेट फीस बनती है। तो टोटल यहाँ पे आपको 120 पे करने की यहाँ पे लायबिलिटी है। तो अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपकी एक्सेस अमाउंट है, जो आपकी जीएसटीआर 9 के अकॉर्डिंग अमाउंट बन रही है, जो ₹100 की यहाँ पे अमाउंट बन रही है उससे जो एक्सेस में है, मतलब 120 माइनस ₹100 करके जो ₹20 आपकी एक्सेस अमाउंट बन रही है उसे ये नोटिफिकेशन वेव कर रहा है। लेकिन अब हो सकता है कि जो आपकी यहाँ पे सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जो आपकी लेट फीस बन रही है, जो ₹100 की लेट फीस यहाँ पे बन रही है, वो आपने एक्चुअली पे ही ना की हो। जो आपने एक्चुअल जीएसटीआर 9 के अंदर लेट फीस पे की हो वो आपने हो सकता है ₹80 ही पे की हो।
अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सेक्शन 47 में तो 100 रुपये बन रहे थे, हमने पे 80 रुपये किए GSTR 9 लेट फाइल करने के। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 128 की वेवर की पावर यूज करके एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए आपकी लेट फीस को वेव किया है। गवर्नमेंट पहले भी आपकी लेट फीस को वेव कर चुकी है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 इशू करते हुए जो आपकी एनुअल रिटर्न की लेट फीस है उसे पहले भी वेव किया था। तो नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 में गवर्नमेंट ने यह लिखा था कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और अप टू 20 करोड़ रुपीस है, उनकी हम यहाँ पे लेट फीस के अंदर कुछ वेवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो 50 रुपीस पर डे तक लगेगी और इतने टर्नओवर तक मैक्सिमम आपकी लेट फीस लगेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ लेट फीस के अंदर वेवर किया था। तो अब ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 47 की वजह से आपके ऊपर जो लेट फीस बन रही थी वो 100 रुपए की बन रही थी, लेकिन आप जो नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 है जो पहले भी एक वेवर आया उसका बेनिफिट लेते हुए आपने सिर्फ 80 रुपए का ही लेट फीस यहाँ पे पेमेंट की GSTR 9 लेट फाइल करने के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि जो आपको वेवर है वो 80 रुपए के एक्सेस में मिल जाएगा या आपको 100 रुपए के एक्सेस में मिलेगा। तो यहां पे अगर आप इसकी लैंग्वेज क्लियरली देखेंगे तो ये बोलता है कि जो एक्सेस में है सेक्शन 47 की लेट फीस के अकॉर्डेंस के अंदर। तो चाहे आपने GSTR 9 की लेट फाइलिंग की वजह से 80 रुपीस की लेट फीस पे की थी, लेकिन जो आपका वेवर है वो 100 रुपए के एक्सेस की अमाउंट के ऊपर ही होगा। मतलब यहाँ पे जो 20 रुपए का डिफरेंस अमाउंट है ये तो आपको स्टिल पे करना होगा। आपको यहाँ पे इसके वेवर की बात ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। इस नोटिफिकेशन ने जो कैलकुलेशन का तरीका बताया वो सेक्शन 47 के थ्रू बताया, ना कि इस नोटिफिकेशन को यूज करते हुए। इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो हम ऑलरेडी वेवर दे चुके हैं सेक्शन 128 की पावर को यूज करते हुए जो ऑलरेडी वेवर दे चुके हैं उसे भी यहां पे कंसीडर किया जाएगा। यह सिर्फ इतना लिख रहा है जो आपके सेक्शन 47 की वजह से जो लेट फीस बन रही है उसके एक्सेस के अंदर अगर कोई लेट फीस है उसे हम वेव कर रहे हैं। तो यहां पे आपके जो 20 रुपए जो यहां पे आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं 100 रुपए से, उसके ये वेवर की कहीं पे भी बात नहीं कर रहा। तो हो सकता है आपने जो GSTR 9 पहले फाइल की हो उसके लिए 80 रुपए लेट फीस पे की हो, लेकिन अब आप GSTR 9C फाइल कर रहे हैं उसके वेवर की कैलकुलेशन के लिए आप ये 80 रुपए नहीं देखेंगे। जो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जो आपकी लेट फीस है, जो 20 रुपए आपकी यहाँ पे मान लीजिए एक्स्ट्रा बन रही है, उसे देखते हुए उसको आपको पे करना पड़ेगा। वो आपके वेवर के अंदर कवर नहीं होंगे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई है कि यहाँ पे आपको एडिशनल 20 रुपए पे करने पड़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेने के लिए, चाहे आपकी 9 की जो लेट फीस थी वो आपकी 80 रुपए यहां पे क्यों ना थी, तो मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहूंगा कि हो सकता है कि जो आपकी GSTR 9C आप लेट फाइल कर रहे हैं उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 को ध्यान में रखते हुए, जो पहले वाला वेवर नोटिफिकेशन था जो हमने अभी देखा, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी जो लेट फीस थी वो 90 रुपए ही बन रही थी। एक्चुअल जो आपने इस नोटिफिकेशन की वेवर का बेनिफिट लेते हुए जो आपकी लेट फीस 90 रुपए ही बन पा रही थी, तो इस केस में इस नोटिफिकेशन की वजह से आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो करंट नोटिफिकेशन आया उसकी वजह से आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आपको यह भी चीज देखनी होगी कि आपके ऊपर कौन सा नोटिफिकेशन अल्टीमेटली बेनिफिशियल रह रहा है, जो नोटिफिकेशन पहले आया 7/2023 या फिर जो अब आया नोटिफिकेशन नंबर 8/2025। तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना होगा। तो मैं आपके सामने इस पूरी बात को इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि जब आप इस नोटिफिकेशन के बेनिफिट की कैलकुलेशन करें तो आप कहीं पे भी जो पहले गवर्नमेंट ने रिड्यूस लेट फीस के नोटिफिकेशन निकाले हैं उनको यूज करते हुए वेवर की कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कहीं पे भी उनके एक्सेस में पे करने की यहाँ पे वेवर की बात नहीं कर रहा। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 47 की रेफरेंस यहाँ पे दे रहा है। तो इस नोटिफिकेशन की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो जो आपके सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस बन रही है उससे कंपेयर करते हुए आप वेवर की कैलकुलेशन कीजिए, और जो पुराने वेवर नोटिफिकेशन है उन्हें भी एक बार आपको देखना होगा कि अल्टीमेटली आपके लिए कौन सा वेवर नोटिफिकेशन बेनिफिशियल रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी पुराने वाले 9 की जो रिड्यूस लेट फीस होती है उसको आप यहां पे इस नोटिफिकेशन में एज इट इज यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सेक्शन 47 की लेट फीस से ही कंपैरिजन करके हुए देखना होगा। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन के थ्रू जो है नया नोटिफिकेशन आया उसके अंदर जो ये बारीकी है उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, और आप किसी भी तरह से अब रॉन्ग लेट फीस कैलकुलेट ना करें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जाते हुए लिटिगेशन का सामना ना करना पड़े। तो आप इसी तरह से प्रॉपर्ली अपनी लेट फीस कैलकुलेट करने के बाद अपना पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या पे करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है। तो मैं फाइनली आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।